पिछले साल का मल्टी बैगर केपीआर मिल इस साल भी भारी मुनाफों के इंतजार में अपने रिसेंटली कंप्लीटेड 2 प्रोजेक्ट्स से पिछले 6 सालों में हर साल बढ़ता हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड, साथ में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर की तरफ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड FY18 में था 26.4%, थोड़ा सा गिरावट FY20 में, लेकिन फिर से ऊपर की तरफ 30.7 इन FY21 और 36% हाईएस्ट एवर FY22। स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लीडर की असली पहचान। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR रेवेन्यू 5 साल में 11.4%, 3 साल में उससे ऊपर, 2 साल में उससे भी ऊपर और पिछले साल 36.7% बढ़ता हुआ रेशियो इन रेवेन्यू। EBITDA में भी रेवेन्यू से भी ज्यादा बढ़ोतरी 16.7% 5 years, उससे ज्यादा 3, 2 and 1 year 46.9। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स EBITDA से ऊपर 24% ऊपर जाता हुआ 63.4% पिछले साल, और इन सब को पीछे छोड़ते हुए मार्केट कैप 29.2%, 3 साल में उससे ऊपर, 2 साल में और ऊपर और पिछले साल 139.3। मल्टी बैगर बाय फार। रेवेन्यू से ऊपर EBITDA से ऊपर PAT से ऊपर मार्केट कैप, एक से बढ़कर एक। मल्टी बैगर नंबर 1 केपीआर मिल। पिछले 4 क्वार्टर्स में प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग फर्म रखा है 74.8%। इसी वक्त म्यूचुअल फंड्स ने घटाया है बाय अबाउट 3.3% 4 क्वार्टर्स में, लेकिन FPI के होल्डिंग्स में 2.1% बढ़ोतरी देखने को मिलती है। रिटेल एंड अदर्स में भी थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, लेकिन कंपनी का स्ट्रांग पॉइंट है नील प्लेज और मल्टीपल बायबैक्स। पेज इंडस्ट्रीज और ट्राइडेंट जैसे सेक्टर के दूसरे कंपनियों के मुकाबले केपीआर का मार्केट कैप और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बहुत डिसेंट हैं। उसका पीई मल्टीपल अट्रैक्टिव है और साथ में सेक्टोरल पीई के बहुत नजदीक है। केपीआर के लिए स्ट्रांग पॉइंट यह है कि उसको इस साल अपने रिसेंटली कंप्लीटेड 2 प्रोजेक्ट से भारी मुनाफे का इंतजार है। केपीआर मिल्स पिछले 40 सालों से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स में एक जाना माना नाम, चाहे वो यार्न हो, फैब्रिक, गारमेंट या फैशन रिटेल बिजनेस। केपीआर के 2 ताकत, एक लोकेशनल एडवांटेज, इसके यूनिट्स हैं कोयंबतूर और तिरुपुर में जो माने जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। दूसरा, अपने टेक्सटाइल पावर के रिक्वायरमेंट में करीब 60% हिस्सा आता है कैप्टिव विंड पावर से। ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत बढ़ावा देता है। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स में टेक्सटाइल्स के अलावा हैं 3 और, शुगर, एथेनॉल और फैसोमेंस रिटेल, जो डील करता है ऑर्गेनिक कॉटन का इनरवेयर, स्पोर्ट्सवेयर और एथलेजर प्रोडक्ट्स से। केपीआर का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आता है यार्न, फैब्रिक और गारमेंट बिजनेस से, लेकिन कंपनी इक्वल इंपॉर्टेंस देती है अपने शुगर बिजनेस और एथेनॉल बिजनेस को भी। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बोलबाला है यार्न, फैब्रिक और गारमेंट्स, माने टेक्सटाइल्स का, जो 85% ऑफ रेवेन्यू और 90% ऑफ प्रॉफिट्स का हिस्सेदार है। शुगर का कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में 13% और प्रॉफिट्स में 9%। पीबीटी परसेंटेज में भी टेक्सटाइल आगे है विद 23.8% ऑफ रेवेन्यू, शुगर है 15% पर। केपीआर का ज्यादा सेल होता है भारत के अंदर, लेकिन उसका एक्सपोर्ट्स भी कंसिडरेबल अमाउंट है, जिसका परसेंटेज रहा है करीब 40, और उसका ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स होता है यूरोप, जहां रेप्यूटेड रिटेलर्स जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर, H&M और प्राइमार्क क्लाइंट्स में आते हैं, और यूरोप के अलावा वो यूएस और ऑस्ट्रेलिया को भी एक्सपोर्ट करता है। मैं हूं विठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पिछले साल FY22 में केपीआर मिल
अपने रेवेन्यू 4,800 के साथ माना गया एक स्ट्रॉन्ग मल्टीबैगर, क्योंकि रेवेन्यू के साथ उसके पीएटी में भी बढ़ोतरी आई 842 करोड़ तक, और पीएटी परसेंटेज पिछले 6 सालों में हाईएस्ट 17.5 तक पहुंच गया। और उसके असली ताकत देखा गया इबिडा परसेंटेज लाइफ टाइम हाई 25.3%। अपने मार्जिन और ग्रोथ के साथ कंपनी के पास है एक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बैलेंस शीट और वेरी इंप्रेसिव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी का कैश फ्लो में ऑपरेशनल कैश फ्लो बहुत खास है, वर्किंग कैपिटल मूवमेंट्स नॉर्मल, डिविडेंड नहीं के बराबर। जो सरप्लस जनरेट होता है उसका सही इस्तेमाल फिक्स्ड एसेट्स में, कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मिनिमल रहे हैं, और कंपनी जुडिशियसली यूज करती है बोरोविंग्स और बायबैक्स को। सारे कैश फ्लो में दो चीजें, एक स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वेरी प्रूडेंटली डन ईयर ऑन ईयर। केपीआर के शेयर प्राइस मूवमेंट्स को हम पिछले 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स ऑफ रेवेन्यू, इबिडा और इबिडा परसेंटेज के साथ जुड़कर देख सकते हैं। Q1 रिजल्ट्स आए अगस्त 2021 में, रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली और इबिडा परसेंटेज भी पहुंच गया 24.9। प्राइस 52 वीक लो के 330 से ऊपर की तरफ चला गया। Q2 रिजल्ट्स आया, रिकॉर्ड इबिडा परसेंटेज के साथ प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा, पहुंच गया 52 वीक हाई 769, जिसके बाद देखने को मिला इबिडा परसेंटेज में गिरावट इन Q3 रिजल्ट्स 24.3%। प्राइस लगातार गिरने लगा और Q4 में देखने को मिला फिर से गिरावट, रेवेन्यू के इंक्रीज के बावजूद। इबिडा परसेंटेज पुअर 23.2, प्राइस मार्केट सेंटिमेंट्स के साथ नीचे की तरफ चल पड़ा और पहुंच गया 510, जो 52 वीक हाई से 33% डिस्काउंट पे चल रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बनता है 41.1%। कंपनी के शेयर प्राइसेस पर असर हुआ फॉलिंग इबिडा परसेंटेज और बैरिश मार्केट सेंटिमेंट्स का। पिछले 3 महीनों के प्राइस एक्शन डेटा से ट्रेडिंग क्वांटिटी एवरेज आती है 4,15,000, लेकिन क्लोजिंग क्वांटिटी बनती है 2,30,000, गिरावट का इशारा। वैसे ही पिछले 55 डेज का एवरेज प्राइस बनता है 567 और एक्चुअल प्राइस रहा है 510, गिरावट। अगर प्राइस एक्शन डेटा के चारों पैरामीटर्स ले लें, एवरेज प्राइस में 9% की गिरावट, क्वांटिटी में 45% की गिरावट, डिलीवरी परसेंटेज में 28% गिरावट और क्वांटिटी पर ट्रेड में 30% गिरावट। जब चारों पैरामीटर्स गिरने लगते हैं तो आशा कर सकते हैं कि रिवर्सल बहुत नजदीक है। कंपनी के पॉजिटिव्स में आते हैं न्यूली बिल्ट कैपेसिटी, एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप, एथेनॉल का बढ़ता हुआ प्रॉफिटेबिलिटी और चाइना प्लस वन एडवांटेज। लेकिन खतरा है इनपुट इन्फ्लेशन का, जहां कॉस्ट इंक्रीज को कस्टमर एक्सेप्ट करने में हेजिटेट कर रहे हैं। इसके बावजूद केपीआर बन सकती है एक स्ट्रॉन्गर मल्टीबैगर इस साल भी। आशा करते हैं केपीआर मिल पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियोस आप पा सकते हैं हमारे इन्फो कार्ड पर एट स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके सपोर्ट, इंटरेस्ट और वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। अपने जरूरत के मुताबिक कृपया कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।